अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस आपको बरोकत मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। चाय पीने के 10 तिब्बी फ़वाइद जो शायद आप ना जानते हों, मगर हमें एक दिन में चाय के कितने कप पीना चाहिए। चाय दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मशरूबात में से एक है जिसका लुत्फ़ इंसान सदियों से ले रहे हैं। चाय वो मशरूब है जिसे कैमिली सेनेनसस नामी पौधे के पत्तों और कलियों को ताज़ा उबले हुए पानी में डबोकर तैयार किया जाता है। चाय की अहम इक़साम में सियाह, सब्ज़, सफ़ेद और ओलुनग शामिल हैं। हर एक का अपना मुनफरिद जायका और खुसूसियात हैं जिनका इन्हिसार चाय की पत्तों की कस्म और प्रोसेसिंग के तरीक़ों पर है, जिनमें ये भी शामिल है कि आया वो ख़मीर शुदा, सियाह, गैर फर्मेंटेड, सब्ज़ और सफ़ेद चाय या नीम ख़मीर शुदा ओलुनग चाय थी। क्या चाय में कैफ़ीन होती है? कैमिली सेनेनसस नामी पौधे की मुख्तलिफ इक़साम से हासिल होने वाली चाय कुदरती तौर पर कैफ़ीन पर मुश्तमिल होती है। कैफ़ीन की मिक़दार चाय के पत्तों की प्रोसेसिंग और चाय की प्याली तक उनके सफ़र के दरमियानी वक्त पर मुनहसर होती है। कुछ दीगर अवामिल को भी काबिल गौर होते हैं कि चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पानी कितना गर्म है और चाय की पत्ती को कितने वक्त के लिए पानी में दम देने के लिए छोड़ा गया। चाय की ज़्यादातर खूबियाँ इसमें मौजूद पौधों के मरकबात पॉलीफिनोल्स में पोशीदा हैं। चाय की कसम पानी का दर्जा हरारत और ठंडा होने का वक्त असर अंदाज होता है। चाय के 10 तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, आइए जानते हैं। 1. ब्लड प्रेशर को बेहतर बना सकती है। चाय का इस्तेमाल हमारी खून की शरियानों के काम करने के तरीके को बेहतर बना सकता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड नामी मरकब की दस्तयाबी में इजाफा करके ऐसा करता है जो हमारी खून की शरियानों के अंदरूनी उज़लात को आराम देने में मदद करता है, जिससे खून ज़्यादा आज़ादाना तौर पर जिस्म में बहा सकता है। 2. दिल की सेहत को बेहतर बना सकती है। शवाहिद से पता चलता है कि बाकायदगी से चाय का इस्तेमाल दिल की बीमारी के ख़तरे को कम कर सकता है, और ऐसा चाय में मौजूद पॉलीफेनोल मवाद की वजह से है। 3. ग्लाइसीमिक रद्द-अमल को तब्दील कर सकती है। चाय के पॉलीफेनोल हाजिमे को बेहतर और इंसुलिन के अखराज को मुतहर्रिक करके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे जिस्म के रद्द-अमल को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं। सब्ज़ चाय इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मौसर दिखाई देती है। 4. सियाबीतस के ख़तरे को कम कर सकती है। तहक़ीक़ के मुताबिक पॉलीफिनोल्स का मुस्तकिल इस्तेमाल सियाबीतस के ख़तरे को कम करने में कुछ अद्वियात की तरह मौसर हो सकता है, ताहम इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। 5. मिदे की सेहत को बेहतर बना सकती है। ग़िज़ा में बहुत से पॉलीफेनोल बशमूल चाय के आंतों के फ़ायदेमंद बैक्टीरिया के लिए ईंधन का ज़रिया फ़राहम करते हैं, जिससे इन्हें फलने फूलने और मुतनव्वे होने और आंतों के अफ़ाल को बेहतर बनाने और मुदाफ़ती निज़ाम को तब्दील करने में मदद मिलती है। 6. कैंसर के ख़तरे को कम कर सकती है। चाय में पाए जाने वाले पॉलीफिनोल्स दीगर अवामिल के साथ मिलकर मख़सूस इक़साम के कैंसर की नशोनुमा को ससद करने का काम कर सकते हैं, ताहम इस ज़मीन में दस्तयाब शवाहिद सिर्फ मुंह के कैंसर तक महदूद हैं। ताहम जिगर, छाती और कोलन कैंसर समेत दीगर इक़साम के लिए इसके फ़वाइद के इशारे मिले हैं। इन नताइज पर असर अंदाज होने वाले इजाफ़ी अवामिल पर गौर करने के साथ साथ मज़ीद अच्छी तरह से डिज़ाइन करदा तहक़ीक़ की ज़रूरत है। 7. तनाव और इज़्तिराब को कम कर सकती है। काफ़ी के बरअक्स जिसे तवानाई बख्श समझा जाता है, चाय को आमतौर पर पुरसकून करने वाले मशरूब के तौर पर देखा जाता है। अगरचे दोनों मशरूबात में कैफ़ीन होती है, लेकिन सिर्फ चाय में अमीनो एसिड एल-थियानीन होता है जो अल्फ़ा दिमाग की लहरों को बढ़ाने की सलाहियत की बदौलत आरामदा असर रखता है। 8. तवज्जो और फोकस को बेहतर बना सकती है। कैफ़ीन और एल-थियानीन दोनों पर मुश्तमिल मशरूबात हमारी तवज्जो और फोकस यानी इर्तिकाज़ पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। एक कप सब्ज़ चाय 25 मिलीग्राम एल-थियानीन फराहम करती है और इसे भूलने की बीमारी कम करने से भी जोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल हमें बेहतर इर्तिकाज़ और तवज्जो बरकरार रखने में मदद करता है। कहा जाता है कि ये सिर्फ सब्ज़ चाय ही नहीं जो ये फ़वाइद देती है, बल्कि सियाह चाय पीने के असरात से मुतालिक एक मुताला में भी तेज़ कारकर्दगी, बेहतर याददाश्त और कम गलतियों को रिपोर्ट किया गया है। 9. हड्डियों की सेहत में मददगार। इस बात के कुछ सबूत मौजूद हैं कि चाय, ख़ास तौर पर सब्ज़ चाय का इंतखाब हड्डियों की कसाफत को बरकरार रखने में मदद कर सकता है और इसके नतीजे में फ्रैक्चर के ख़तरे को कम कर सकता है। दूध या चीनी शामिल करने से चाय के तिब्बी फ़वाइद पर क्या असर पड़ता है? सियाह चाय में दूध शामिल करने के असरात पर मुतज़ाद शवाहिद मौजूद हैं।
یہ فائدہ مند پولیفینولز کو جذب کرنے کی ہماری صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے اور مشروب کے دل کی صحت سے متعلق فوائد پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ چائے میں دودھ ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مزید برآں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چائے میں دودھ اور چینی کی تھوڑی مقدار شامل کرنے سے ایل-تھیانین کی سطح پر بہت کم فرق پڑتا ہے، لیکن دودھ کی زیادہ مقدار شامل کرنے سے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ چائے جیسے گرم مشروبات میں شامل چینی کو فری شوگر کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے زیادہ استعمال سے گریز کرنے کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں۔ زیادہ چینی پولی فینولز کے ہمارے جسم میں جذب ہونے کے عمل پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 10. ہربل چائے۔ مختلف قسم کے ہربل چائے مختلف بیماریوں میں دوائی جیسا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مختلف بیماریوں کی مختلف اقسام کی دوائیاں ہیں جو ہم ہربل چائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہربل چائے بالخصوص چین، جاپان، کوریا کے ممالک اور بالعموم پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان بیماریوں میں سے نزلہ، زکام، معدے کی خرابی، جگر کی خرابی، گردوں کی صفائی اور ڈھیر ساری بیماریوں کا علاج ہربل چائے سے کیا جاتا ہے۔ ہمیں ایک دن میں کتنی چائے پینی چاہیے؟ اگرچہ کچھ طرح کی چائے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فوائد فراہم کرتی ہیں، لیکن اس بات کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں کہ باقاعدگی سے چائے پینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ تاہم ایک دن میں چائے کے کتنے کپ پیے جائیں، اس کا انحصار ہر شخص کے حوالے سے مختلف اور اس چائے کی کوالٹی پر ہوتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اوسط شخص کے لیے جو میں کیفین سے مسئلہ نہیں، روزانہ 3 سے 4 کپ تک سیاہ چائے قابل قبول مقدار ہو سکتی ہے، جبکہ جو لوگ سبز چائے کا انتخاب کرتے ہیں وہ ذرا زیادہ مقدار سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کیفین سے مسئلہ ہوتا ہے تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ چائے سمیت کیفین والے مشروبات کی تعداد کو محدود کریں۔ چائے کا بہت زیادہ استعمال آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں اضطرابی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اپنی چائے کی کھپت کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اپنا آخری چائے کا کپ دوپہر میں پی لیں۔ ان کے علاوہ جو میں اپنی کیفین کی مقدار کو محدود کرنا چاہیے، ان میں حاملہ خواتین شامل ہیں۔ اگر آپ کو آئرن کی کمی یا خون کی کمی کی تشخیص ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چائے میں ٹینن ہوتا ہے۔ یہ قدرتی مرکب ہمارے جسم میں موجود آئرن کے جذب کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر کیا چائے آپ کے لیے اچھی ہے؟ چائے کے بہت سے طبی فوائد ہیں۔ یہ ایک پرسکون کرنے والا مشروب ہے جو ہماری توجہ اور فوکس کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، دل کا دوست ہے، آنتوں کے لیے اچھا ہے اور بلڈ شوگر کو منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ چائے ایک مفید آپشن ہو سکتی ہے اگر آپ کافی کے مقابلے میں کم کیفین کے ساتھ ذائقہ دار، کم کیلری اور بغیر میٹھے کے گرم مشروب کی تلاش میں ہیں۔